ताकतवर लोग हैं, वो गरीब मुसलमानों का हक लूटते हैं। जो गरीब मुसलमान हैं, महिलाएं हैं, नौजवान हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति का हक उनको नहीं मिलता है। इस नाते जो पुराने बिल हैं, उस पुराने बिल में संशोधन करके मुसलमानों को, जो गैर हिंदू गैर मुस्लिम धर्म के लोग हैं, उनको भी जिसका उनको भी हक देने के लिए बिल में संशोधन हुआ। और वही लोग हल्ला कर रहे हैं, वही लोग आंदोलन कर रहे हैं जो उसका आनंद ले रहे हैं, जो जमीन बेच के मजा ले रहे हैं वो लोग। पिछली सरकारों को अगर हम जिक्र करें तो सरकारों का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो करोड़ों की संपत्ति लाखों में बेचवा करके पीछे के रास्ते से संपत्ति हथियाने का भी काम किया गया है। कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं मनमाने तरीके से बेचना, किसी भी चीज को ये बता देना कि हमारा है। किरण रिजिजू जब वक्फ बिल संशोधन पेश कर रहे थे उन्होंने कहा कि कल को कह देंगे कि लोकसभा हमारा है। तो क्या वक्फ की जो संपत्तियां हैं, बहुत सारे लोग इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि नहीं, इसकी फंडिंग मदरसे में जाती है, टेरर फंडिंग है, इलीगल तरीके से जमीनों पर कब्जा, और ये संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं था, बाद में बनाया गया। देखिए, जो पुराना बिल है, पुराने बिल में व्यवस्था रही है कि किसी की भी संपत्ति को, प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड अगर कह दिए वक्फ ट्रिब्यूनल में जो फैसला हो गया। नए बिल में क्या है कि वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले को रियल एस्टेट, सिविल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक आप लड़ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। ये एक संशोधन है ताकि उसको भी यकीन हो कि नहीं, हमारी नाम से संपत्ति है तो हम उसके अधिकार हैं, हम अंतिम यही निर्णय नहीं है। जैसे आप देखते हैं कि लोअर कोर्ट से आदमी किसी मामले को हरता, किसी धर्म संप्रदाय का हो, सेशन कोर्ट तो वो जाता है सेशन, उसके बाद जाता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से भी नहीं उसको संतुष्टि होती है तो सुप्रीम कोर्ट जाता है। यही पावर तो दे रही है सरकार, कौन सा गलत काम कर रही है? फिर सड़कों पर ये जो हो रहा है उपद्रव, तोड़फोड़, आगजनी, यहाँ से लेके पश्चिम बंगाल तक, ये इसके पीछे क्या मकसद है? देखिए, साजिश है वोट की रखने? नहीं, इसके पीछे सिर्फ वोट की साजिश है। उदाहरण के तौर पर हम बताएं, हम आपको 2 साल पीछे ले चलते हैं, जब इस देश में एनआरसी और सीए लागू करने की बात आई, यही सपा, बसपा, कांग्रेस, तमाम विपक्षी पार्टियों ने ये हल्ला किया कि मुसलमानों को जो अधिकार है उनका अधिकार छीनने का ये कानून है, और जबकि सरकार उनको यहाँ भारत की नागरिकता देने का कानून लेके आई। और विपक्ष क्या हल्ला किया कि नागरिकता खत्म करने का, समाप्त करने का कानून है। 2 साल हो गया, एक भी, हम तो सभी विपक्ष के नेताओं को चुनौती देता हूं कि आओ हमारे साथ बहस कर लो, एक मुसलमान का नाम बता दो जिसको भारत से, जिसकी नागरिकता खत्म की गई हो। पूरे देश में उसको लेकर हाय तौबा मचा, सड़कें जाम रही, रास्ते बंद रहे, और उसका परिणाम बिल्कुल विपरीत आया, और उसका नुकसान अल्टीमेट मुस्लिम समाज के लोगों को हुआ। और इस बार वक्फ संशोधन बिल में भी जो विपक्ष है, वो चाहे ओवैसी हो, आम आदमी पार्टी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, जो एक हवा दे रहे हैं जिसकी वजह से लोग घर छोड़कर सड़क पर आ रहे हैं। नेता सदन से सड़क पर नहीं आ रहे हैं, पब्लिक को सड़क पर ला रहे हैं, उसका अल्टीमेटली नुकसान हो रहा है। देखिए, आपको बता दें, मुसलमानों को सिर्फ कांग्रेस, सपा, बसपा, सभी विपक्ष को नफरत सिखाते हैं। नफरत के अलावा अगर उनमें बेहतर शिक्षा की बात करते, रोजगार की बात करते, नौकरी की बात करते, अमन चैन भाईचारे की बात करते, तब तो बात समझ में आती। हमेशा नफरत की बात भी बोए हैं, नफरत सिखाते हैं। आज मुसलमानों में सबसे बड़ी दुर्गति का कारण है अशिक्षा है। शिक्षा उनमें कैसे हो? ना तो कांग्रेस के पास एक इशारे पर अब्दुल्ला बुखारी के पूरा का पूरा मुसलमान कांग्रेस छोड़ देता था, एक आजम खान जी के इशारे पर पूरा का पूरा मुसलमान सपा छोड़ देता था, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के इशारे पर बड़े पैमाने पर मुसलमान वोट देता था। लेकिन ये बड़े नेता मुसलमानों के, ये बड़े बड़े मौलाना मौलवी, वोट दिलाने वाले ठेकेदार क्या करते हैं मुसलमानों के लिए? ये कभी शिक्षा की बात किया? ये सड़क पर चलो, आंदोलन करो, एनआरसी आइए तुम्हारे खिलाफ, झूठ बोलते हैं। फतवा तो जारी करते हैं, यही काम करते हैं। फतवा कुछ लगने वाला नहीं है। यहाँ इस देश में 2 हीरो हैं। एक हीरो देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी, और यूपी में एक हीरो योगी आदित्यनाथ जी। 2 हीरो ने सबकी हवा निकाल दी है। जितने बीले में सब गायब हो जा रहे हैं, सबकी हवा निकल गई है। आप नहीं देख रहे हैं? आप 14 से आइए, 14 से आइए, सबकी हवा निकल रही है। जो जस करनी वो सब भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। अभी संजय भाई बता रहे थे, संजय निषाद जी ने बहुत सही चाप रहे थे।
भी उसी लाइन पे ले रहे हैं, थोड़ा सा कॉल बढ़ा दीजिए। नहीं, हम देखिए, हम साफ साफ कह रहे हैं कि आज राहुल गांधी जी घूम घूम के बोल रहे हैं कि पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ, दलितों के साथ अन्याय हुआ। 50 साल सरकार दिल्ली और लखनऊ किसकी थी? कांग्रेस की थी। क्या कर रहे थे आप? आपकी पार्टी क्या कर रही थी? 4 बार सपा की सरकार थी, 4 बार बसपा की सरकार थी, क्या कर रहे थे? नाई गोलपाल प्रजापति बीते केवट मला राजभर चौहान आराकर कमेटी मंडला पहलिया कला गुलाब मोहन साई साई करने मगर क्या किया इनके लिए? वोट चाहिए खाली, बोरा का बोरा वोट दिया और खाली झोरा कमा दिया कि जाओ वोट भरो। तो वो तो उनको बता देते हैं भाई संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, चुनाव गुमराह तो कर लेते हैं ना। देखिए, देश का संविधान माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, प्रदेश में योगी जी के हाथों में सुरक्षित है। ये झूठ बोलने वाले लोग, गुमराह करने वाले लोग, वोट की राजनीति करने वाले लोग, अब आप बताइए, अगर हम सपा की बात करें, आप तो समाजवादी पार्टी में जब उनके साथ गठबंधन में थे तो अखिलेश जी को राय क्यों नहीं दिया? अच्छा, ये आपने कहा था कि देखिए, कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में हिलना पड़ता है, जानते हैं ना, बिना कीचड़ में हिले साफ नहीं होता है। हम जब उनसे कहे कि बताओ कि 86 में 56 अकेले खाली यादव होगा और बचिया कहाँ जाएगी, क्या आदमी कुल ना बोला करो, ठीक है, तब बताओ 18% मुसलमान आप तोड़ दिया, क्यों नहीं डिप्टी सीएम बनाया? अगर नहीं बनाए तो इसी बात चाप के बता दो, किसी मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने की कुवत है आपकी? अरे उसको कैसे बना देंगे? हम कहते खाली वोटवे लोग एकदम पानी समझ में आ जाएगी। आ रहा है वक्त बिल, उसके बाद तो आपको धरातल पर 2 साल के अंदर देखिएगा 27 आते हैं कि यही मुसलमान बीजेपी के साथ खड़ा होगा। क्यों खड़ा होगा? आप देख लीजिएगा, आजादी के बाद से लेकर अब तक पहली बार 51 मुस्लिम बच्चे IAS बने हैं। अब वो कहीं SDM बनेगा, कहीं DM बनेगा, कहीं CDO बनेगा, तो भाईचारा का संदेश देगा। वो मोहम्मद साहब के पैगाम को फैलाएगा, न कि इनके नफरत के पैगाम को फैलाएगा और रोकने का काम